आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा कि एम्बेडेड इमेज, कि एम्बेडेड इमेज मतलब एक इमेज आपको दिया हुआ है, वो किस, और आपको ऑप्शन में 4 इमेज हैं और बताना है कि वो किस इमेज में छुपा हुआ है। जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर सीधा हम लोग क्वेश्चन पे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इमेज आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और बता रहा है कि ये जो है वो किस में है, इसमें छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है कि इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पैटर्न क्या बन रहा है, कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को हमको फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग जाएँ, यहाँ पे ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, नहीं, तो ये सीधा एक ऐसा ऐसा पैटर्न बनना, सबसे पहले तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे 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 तो हो जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या ये ऐसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये थर्ड तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड भी आपको नहीं लग रहा है। अब या तो 4 में है, नहीं तो आपका 1 में है, 4 में है, नहीं तो आपका क्या है, 1 में है। तब आप अपने इमेज को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये आप कहाँ चले, यहाँ ऐसे करिए, ठीक है, फिर क्या ऐसे तिरछा है, ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस इमेज को आपको पहचानना है कि किस में वो छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए एक और चढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है कि ये जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का है कि ये ऐसे 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 ऐसे, ये पैटर्न किस में छुपा हुआ है, इसमें छुपा है, इसमें या फिर इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना तो आइडिया लग जा रहा है कि ये इमेज तो नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसको हम लोग कट करते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये ऐसे करके, यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये जो रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो थोड़ा चौड़ा बन रहा है, तो मतलब इसमें कहीं इस तरह का चौड़ा रेक्टेंगल नहीं है, तो ये भी ख़त्म, ठीक है। ये जब ये ख़त्म है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपके पास बचा क्या, ये। चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम लोग आ सकते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे 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 और ऐसे, तो ऑलमोस्ट आपको छुपा हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेज आपका 4, ठीक है, इमेज 4 हो जाएगा। इमेज पहचानना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है एम्बेडेड, और ये आपका एक या 2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। चलिए सिंपल एक और ट्राई कर लीजिए। अब आप लोग भी कर सकते हैं कि ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, बस इतना ही खोजना है ये करके। तो ऑप्शन ये 1 में ही नज़र आ रहा है कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे के बाद क्या ऐसे है नहीं है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ऐसे तो है, लेकिन ये ऐसे ऐसे नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर आपका बचा क्या, तो आपका ये बचा ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे 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 है, तो ये ऑप्शन ख़त्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4। मतलब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आसान सा है, ज़्यादा कुछ इसमें कंसेप्ट लगाने का बात है नहीं। अब यहाँ पे है ऑलमोस्ट ये स्वस्तिक का चिन्ह है, अब किस में छुपा हुआ है, इसमें, इसको देख के कन्फ्यूज मत कीजिए, इसमें नहीं छुपा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से यहीं से उड़ जा रहा है, जबकि स्वस्तिक का चिन्ह जो है ना वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। मतलब एक प्लस साइन के ऊपर ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ऐसे करके। पहले आप प्लस कर दें, नहीं बनाने आ रहा हो तो इस तरह से करें और ऐसे करें और ऐसे करें और ऐसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका स्वस्तिक का चिन्ह है, लेकिन ये उल्टा है। हमें ये सीधा वाला चाहिए, सीधा वाला। ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा चाहिए इस इन चारों में से किसी एक फिगर में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन आपका 3rd, मान लीजिए ऑप्शन 3rd अपने अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट एक फिगर दिया गया है, ठीक है। आप लोग बड़े बच्चे हैं, समझ सकते हैं, फ्यूचर में इस फिगर का यूज करना है, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ पे अब कौन सा है, तो ऑलमोस्ट नहीं। अब क्या है कि ये यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है, तो ये क्या, सेकंड, ना ये होगा और ना ही ये होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे 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 तो है, लेकिन ऐसे नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। समझ में आ रहा था ये क्यों गलत हुआ, तो इसमें ऑप्शन 2। चलिए तब है यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इम्बेडेड, एक और एग्जांपल लास्ट कर लेते हैं इम्बेडेड वाला।
कि ये फिगर सिंपल सा है, ये आप लोग बता सकते हैं कि ये इसमें, अभी इसमें बताने का जरूरत नहीं है, आप देख के सही ऑलरेडी फिगर कर सकते हैं ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका इसी में कॉम्प्लेक्स पैटर्न। पैटर्न मतलब कि एक फिगर दिया रहेगा उसमें और नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा कि समझ लेना है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एम्बेडेड वाला, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स, एक पैटर्न दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है इस ब्लॉक में कि इस ब्लॉक में कौन सा वाला होगा कि इस पैटर्न को फुलफिल करेगा, एक कंप्लीट फिगर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो किसी एक ब्लॉक को उठा लीजिए, किसी एक ब्लॉक को उठाइए और इसमें क्या बन रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि एक ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से ऐसे ऐसे किया गया है और यहाँ से ऐसे और ऐसे किया गया है। ठीक है, अब सेम चीज़ को समझ लीजिए, तो मतलब अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आपका आंसर आपको है ना, आपको मिल गया है कि वो क्या है, तो ये आपका ये 4 नंबर। ठीक है, ये अब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थर्ड ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि ये बीच में कट रहा है, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका। तब है कि फर्स्ट और सेकंड में कौन है, तो देखिए दोनों का जो है वो लगभग क्या है, बराबर बराबर है। अच्छा, यहाँ फोर्थ ऑप्शन नहीं है, नहीं फोर्थ ऑप्शन नहीं है, लगता है कि एडिट करने में वो छूट गया। तो आपका ये जो पैटर्न मिलेगा, ये पैटर्न, इस पैटर्न को अगर आप लोग घुमा दें तो यहाँ पे आपका ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये देखिए कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, दो का ऐसे और ऐसे आया, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है आपका ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बनेगा आपका यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। अब है ये आपका यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो मतलब ये बन रहा है आपका कुछ इस तरह के, ऐसा रोम्बस टाइप का जो है ना आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और तब आपका ये एक इस तरह से आएगा, मतलब ऑप्शन कुछ इस तरह का ही रहेगा यहाँ पे आंसर करके। फोर्थ ऑप्शन जो है ना हमारे यहाँ पे छूट गया है, तो उसी में से आपका रहेगा। बस ये देखना है कि आपके फिगर में जो है ना वो बराबर होना चाहिए, सब में पैटर्न बराबर होना चाहिए। आप एक बार इस पे हाथ चला लें और उस पैटर्न को समझ लें। ठीक है, या इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दें, अब जो फिगर आपका बन रहा है इसको यहाँ ले आएँ, जो फिगर बन रहा है उसी को आप कॉपी कर दें। ठीक है, चलिए इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ ऑप्शन में, तो यहाँ पर अच्छा ऑप्शन था ही नहीं, मतलब इन्हीं में से कोई ऑप्शन है, मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, फर्स्ट। ठीक है, तीन ऑप्शन का ही है, 1 2 3 4, इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, लगता है सब में से छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया हुआ है कि पैटर्न कौन सा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक तो है कि सर्कल बनेगा। ठीक है, एक तो है कि सर्कल बनेगा और सर्कल बनेगा। लेकिन सर्कल में अगर आप देखें यहाँ पे तो थोड़ा सा चांद बचा हुआ है, सब में थोड़ा सा चांद बचा हुआ है। कहाँ बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चांद बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इन दोनों में चांद है ही नहीं, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, सीधा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ लीजिएगा कि जब कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो फुलफिल करना है उसको हम लोग कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब ये हम लोग एबल हो गए हैं कि इसको भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से तिरछा जाएगा, तो इसमें जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये ऐसा जा रहा है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तब ये ऐसे और ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर फिर से हम लोग देखें तो यहाँ पे ये लाइन ऐसा चला गया, तो ये लाइन ऐसा जाने वाला कौन सा है, मतलब हल्का सा कट करते हुए गया है। तो हल्का कट करते हुए यहाँ पे एक तो ये गया है। चलिए और भी देख लेते हैं, तब है ऐसे 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 ऐसे। ठीक,
तो मतलब लग रहा है ऑप्शन ए आपका सही जा रहा है, ठीक है। और फिर आपका ये तो हो गया, उसके बाद फिर ऐसे 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 नहीं, उसके बाद आपका आ रहा है यहाँ से, ये तो हो गया। एक मिनट जरा मिटा देते हैं इधर वाले को। चलिए अब क्या आ रहा है आपका, एक लाइन को ले लीजिए तो इस तरह से और इस तरह से कट रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से, और अगर देखा जाए तो ये इस तरह से कटेगा, मतलब ये बीच वाला लाइन, ये बीच वाला लाइन, ठीक है, ये बीच वाला लाइन। मतलब ऑप्शन जो है आपका ये क्या हो जाएगा, हाँ। और ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो ये लाइन है, यहाँ जो ये जो फिगर बनेगा ना, तो ये जब भी बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इस तरह से बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। सबको लगता है थर्ड नंबर जो है ना हमारा कट गया है, ऑप्शन ही कट गया, बताइए। जो आंसर है वही हमारा कट गया, मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला। इसको आप इधर से देख रहे हैं तो इसी को उलट के यहाँ पे रख दीजिए, इसको जस्ट उलट के रख दीजिए। जब हम लोग कर रहे थे ना ये वाटर इमेज, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे पानी रख दीजिए, यहाँ पे पानी रख दीजिए, और ये वाटर इमेज तो जस्ट ऐसे कर दीजिए, तो ये कुछ आएगा आपका इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और कुछ इस तरह से आपका जो है ना, और ये ऐसे, ये वाला। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान हो गया, आसानी से कर सकते हैं। तो वही है कि कॉम्प्लेक्स, देखिए प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप आसानी से फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक इस हाफ को देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, और तब हल्का ऐसे है, तो इसमें ऐसे है, ऐसे है, तो एक आधा दूर तक जाना है। कहाँ तक जाना है? आधे दूर तक लेके जाना है। तो इसमें जो है ना आप आधे दूर तक लेके जाइए, ठीक है, और उसके बाद ऐसे कीजिए, और उसके बाद ऐसे मिला दीजिए, बस। तो जो मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन जो है वो आपका, अगर इसकी बात करें, हाँ, तो ऑप्शन जो है आपका वो थर्ड मिल रहा है, थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 3। और क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, पैटर्न है, कॉम्प्लेक्स है, इसको पूरा करना है। एक छोटा सा सर्कल, और सर्कल के अंदर भाई कुछ नहीं है, सर्कल के अंदर जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मतलब ये देखिए, ये वाला फिगर क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे सर्कल के नीचे, यहाँ सर्कल को काट दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब है कि ये बचा और ये बचा, ठीक है। चलिए अब ये बचा, ये बचा। अब इसमें जो है ना सर्कल के बाद यहाँ पे जो है ना एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक लाइन है। हर में एक बड़ा सा ट्रायंगल और एक लाइन, मतलब सब में एक बड़ा सा ट्रायंगल और एक लाइन। एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे अगर देखें आप फिर से, तो एक ट्रायंगल बड़ा सा, एक ट्रायंगल ऐसा करके बड़ा सा है, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ है, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे रहेगा, ताकि ये सेम इमेज बने, सेम इमेज बने। तो ये कौन सा देना है, यहाँ पे कौन सा आएगा कि सेम इमेज बनेगा इसमें से, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। तो जो इस साइड क्या रहेगा, तो आई थिंक ये जो है आपका सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर आपका यहाँ पे जब उठा के इसको रखेंगे तो आपका वो सेम इमेज बनाएगा। वो यहाँ से ऐसे बनाएगा, यहाँ से ऐसे बनाएगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे लेके जाइए, तब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर, ठीक है। बस इसी तरह से क्वेश्चन आप बनाइए। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं कि कॉम्प्लेक्स रहे तब और एम्बेडेड रहे तब उसको कैसे हम लोग करते हैं। थैंक यू।